भाई कुछ रियल नहीं है, अपसाइड डाउन रियल नहीं है, स्टीव का मरना रियल नहीं है, तुम्हारी एक्स का प्यार रियल नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गपशप शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और मैंने देखा है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक स्पॉइलर वार्निंग आप सभी के लिए जिन्होंने ये सीज़न नहीं देखा है। तो भाई क्या करो यहाँ पे, पहले सीज़न देख के आओ फिर यहाँ पे आना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आराम से यहाँ बैठा हूँ भाई, बट आ ज़रूर जाना, ट्रस्ट कर रहा हूँ तुम पे। तो ये वॉल्यूम शुरू होता है वॉल्यूम 1 के ही एंड से, और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी टीम्स हैं वो अलग अलग जगह डिवाइडेड हैं। एक टीम हमारी अर्थ पे ही है जो हॉकिंस है, 2 टीम है हमारी अपसाइड डाउन में, और एक टीम ही बोल लो भाई साहब वो वेकना के दिमाग वाली, इसमें मैक्स और हॉली है। ये सब एक साथ काम करते हैं और किस तरीके से ये लोग वेकना को डिफीट करेंगे, क्या होगा, ये सब इस वॉल्यूम में क्लियर होता है। और लिटरली भाई साहब इसका हर एक एपिसोड 1 घंटे का है, तो अगर आपको लगे कि 3 एपिसोड तो क्या ही है, बहुत कम है, तो भाई साहब अच्छी खासी मूवी का आपको जो टाइम होता है वो उसमें आपको फील होगा और अच्छा लगेगा आपको प्रॉपर, क्योंकि हर चीज़ में एक ट्विस्ट एंड टर्न है। ये सीज़न जितने चीज़ों का आंसर नहीं करती उतने क्वेश्चन पोज कर देती है हमारे सामने, और बहुत सारे थ्योरीज को सच भी करती है और गलत भी प्रूव करती है, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। और बहुत सारी चीज़ रिवील होते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो रिवील होती है इसमें, वो है भाई साहब कि जो भाई ये पूरा अपसाइड डाउन है वो रियल है और नहीं भी है। मतलब आप एक तरीके से समझो, जो अपसाइड डाउन है वो एक तरीके से एक वर्महोल है बिटवीन 2 डायमेंशंस, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। और भाई साहब ये चीज़ जस्टिन को पता लगती है इस सीज़न में, और मतलब इतना शॉक फील होता है मतलब जब ये चीज़ पता लगती है। और मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी एक थ्योरी बताई थी कि भाई साहब अपसाइड डाउन जो होगा वो रियल चीज़ नहीं होगी एक तरीके से, और वो कहीं ना कहीं सच थी। वो जो दीवार थी उसके पार कुछ नहीं है, हमें पता लगता है उसके पार लिटरली एकदम लाइक एम्प्टीनेस ही है, और अगर कोई वहाँ पे गया तो डिस्ट्रक्शन तय है। और एक तरफ तो हॉकिंस है, तो दूसरी तरफ क्या है? तो भाई साहब ये भी मैंने अपनी थ्योरी में बताया था, दूसरी तरफ आता है डायमेंशन एक्स। ये वही जगह है जहाँ पे 11 ने हेनरी क्रील को भेजा था, और इसी दौरान जो अपसाइड डाउन है उसकी फॉर्मेशन हुई, क्योंकि वहाँ पे उसी दिन का टाइम स्टॉप हो गया जिस दिन 11 ने हेनरी क्रील को भेजा था वहाँ पे। और भाई साहब इस सीजन में फिर मैक्स भी वापस आ जाती है वेकना के दिमाग से, और इसी दौरान हम लोग देख सकते हैं हेनरी क्रील के पास्ट का भी झलक, जिसमें हम देखते हैं कि हेनरी क्रील जब छोटा था तो वो किस तरह इस नवाडा के केव्स में गया था, जिसमें वो जाने से डरता है अपने ड्रीम्स में। और उस केव में जाते ही उसको एक साइंटिस्ट मिलता है जो कि ब्रीफकेस के साथ उसको गन से ऐसे डरा रहा होता है, उस पर शूट भी कर देता है। और फिर उसके बाद डर के उसको हेनरी क्रील मार देता है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है, तो ये ब्रीफकेस क्या चीज़ है भाई साहब ये तो नहीं पता, लेकिन थोड़ी थ्योरी ज़रूर है, क्योंकि वो जो थिएटिकल प्ले आया था स्ट्रेंजर थिंग्स का जिसमें हमने हेनरी क्रील की ओरिजिन देखी थी, और ना अब तक हमने थ्योरीज लगाए हैं। तो ये जो बॉक्स है, ये जो सूटकेस है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हेनरी क्रील को ऐसे एक्साइट कर रहा है, और उसके ड्रीम में हॉली इस चीज़ को देखती भी है, लेकिन वो पूरी तरीके से देख नहीं पाती क्योंकि फिर मैक्स इंटरफेयर कर देती है। लेकिन मुझे एक जो लगता है वो ये है कि भाई ये जो बॉक्स है इसके अंदर माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स हैं, और माइंड फ्लेयर ने जो वो डॉक्टर था उसको बहुत डरा दिया था और उसको लाइक हेल्यूसिनेशन देता था, तभी उसने उस बच्चे पे लाइक गोली चला दी थी जब हेनरी क्रील छोटा था बच्चा। और उसके बाद वो लिटरली जब वो मर गया वो साइंटिस्ट, तो उसे ट्रांसफ़र होके हेनरी क्रील में आ गया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हेनरी क्रील बचपन से ही बुरा नहीं था। उसके साथ इस केव में जाने के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि वो चेंज हो गया, और उसके बाद उसको डॉक्टर ब्रेनन ने ढूंढा, उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। जो ये आदमी है, मुझे लगता है ये एक साइंटिस्ट था जिसको दूसरे डायमेंशन को ढूंढने में बहुत इंटरेस्ट था, और उस केव के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था, शायद एक क्रैक था जिसकी वजह से वो माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स आ गए और इस आदमी को पोजेस कर लिया, और शायद उस क्रैक की वजह से उस आदमी ने भी वो डायमेंशन को थोड़ा सा देखा था। प्रेजेंट पे आए तो विल एक मस्त मूव खेलता है वेकना के दिमाग में जाके, जहाँ पे उसको हॉली को बचाना होता है। तो वो हॉली को ढूंढने में जाता है, तो उसको मैक्स भी दिखती है, और विल की वजह से एक तरीके से मैक्स और हॉली बच पाते हैं। तो विल अपनी पूरी पावर यूज़ करके जो वेकना उन पे अटैक कर रहा होता है, तो लिटरली भाई साहब उसके घुटने तोड़ देता है, और भाई गूज़ बम्स आ गए सीन देख कसम से भाई साहब। बट उसकी वजह से बेचारा विल अपने कोमा में चला जाता है और वेकना के कैप्चर में आ जाता है वेकना के दिमाग में, यहाँ पे वेकना
उसको बहुत टॉर्चर करता है और मैक्स के रियल लोकेशन पता करता है उसके दिमाग के थ्रू। और यहाँ पे जो हेनरी है वो ये रिवील करता है विल को कि उसके पास बहुत पावर्स है, मतलब विल के पास बहुत पावर्स है, बट उसको उसने अंडरस्टिमेट किया था। और उसके बाद वो क्यों इन बच्चों को यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता है कि इन बच्चों का वेसल की तरह वो यूज़ करना चाह रहा है और इन बच्चों से उसको बहुत पावर मिलेगी, तो वो एक तरीके से अपनी पावर एम्पलीफाई करना चाह रहा है। और ये क्यों करना चाह रहा है ये थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा मैं। और भाई साहब एक बैडएस एंट्री के साथ माइक की मदर आती है और जो डेमोगॉर्गन्स मैक्स पे हॉस्पिटल में अटैक करने वाले होते हैं उनको भाई साहब ऐसे एकदम ब्लास्ट कर देती है। तो भाई साहब अच्छा लगा कि इनको भी कैरेक्टर प्रोवाइड किया गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैक्स जब जगती है फिर 11 विल को बचा लेती है अपने वही टब वाले चीज़ में जा के वेकना के माइंड से। यहाँ पे विल रिवील करता है कि जो वेकना है उसका प्लान बच्चों को एज ए वेसल यूज़ करके अपनी पावर एम्पलीफाई करना है, बट ये क्यों करना है तो इसका जवाब देती है मैक्स, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद डस्टिन कहाँ से आया, तो डस्टिन को जब पता लगता है कि ये एक्जॉटिक मैटर है तो भाई साहब वो डर जाता है। उसके बाद वो वार्न करता है नैन्सी को, जो कि सीधा एक्जॉटिक मैटर के पास ही होते हैं, कि उस एक्जॉटिक मैटर को कुछ मत करना वरना भाई साहब लिटरली ये फट जाएगा। लेकिन भाई साहब नैन्सी की जी मस्ती तो देखो भाई, लिटरली गोली मार देती है और सोचती है भाई गोली मारेगी तो हाँ भाई मर ही जाएगा, भाई वेकना थोड़ी है भाई, होता वही है। एक्जॉटिक मैटर है उसमें एक क्रैक जाता है जिसकी वजह से वो जो हम एक ट्रेलर में भी देख सकते हैं एक ब्लू एनर्जी आती है और दीवार पे टच करती है, तो ये वही एनर्जी होती है जो कि एक्सोटिक मैटर से निकलती है और ये एक होल ओपन कर देती है अपसाइड डाउन में, जो कि एक तरीके से एक वर्म होल है। और उसके बाद वो वहाँ पे जाती है जहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से ब्लैक होल उसने क्रिएट कर दिया है। ये जो वर्म होल है बहुत हद तक एक ड्रेसल ट्री जैसा लगता है, जो कि हमने लोकी सीजन 2 में देखा था लोकी को बनाते हुए। और इसमें मार्वल के यही ईस्टर एग नहीं है, बहुत सारे और ईस्टर एग हैं जो अपना अपसाइड डाउन है जब वो डिफॉर्म हो रहा होता है। तो इनकर्जन्स में जिस तरीके से हमने मार्वल में देखा है कि दो यूनिवर्सेस कोलाइड होने से कैसे चीज़ें लाइक ख़त्म होती है, और लोकी में भी हमने देखा है जब प्रूनिंग होती है, तो उस तरीके से ये पूरा एक्सोटिक मैटर में क्रैक आने की वजह से हर चीज़ गल रही होती है। यहाँ पे नैन्सी और जॉनथन फंस जाते हैं और इनको फिर बाद में स्टीव बचाता है। और भाई साहब मुझे लगा था भाई यहाँ पे भाई स्टीव अपना ग्रैंड सेक्रीफाइस देगा और सब खत्म, लेकिन भाई साहब नेटफ्लिक्स वाले तो बहुत चालाक है, उन्होंने इस सीजन में भी उसको छोड़ दिया। भाई साहब हमें और तड़पा के रख रहे हैं कि भाई फिनाले में क्या होगा। तो भाई साहब अभी तक तो स्टीव भैया बच गए हैं भाई साहब लगता है। और भाई यहाँ पे फिर डस्टिन, स्टीव, जॉनथन और नैन्सी को एरिका और जो उसके स्कूल टीचर थे, जो अगर आपको याद हो हमने वॉल्यूम 1 में देखा था, वो मिलके बचाते हैं। और सबसे ज़्यादा एक और रेफरेंस की चीज़ थी वॉल्यूम 1 में, यहाँ पे हम इस प्रोफेसर को देख सकते हैं बोर्ड पे वही वर्म होल वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हुए, जो कि इस वॉल्यूम में हमने होते हुए देखा। तो मतलब हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए दिख रही है, वो एक फोर शैडो था इसी एपिसोड के लिए। और फिर उसके बाद जब एरिका और ये प्रोफेसर डस्टिन को ट्रैक कर लेते हैं, उसके बाद 11 अपसाइड डाउन में जाके इन लोगों को बचा के ले आती है। बट यहाँ पे एक इंसान बहुत अनलकी है, वो है हॉली, कि भाई साहब मैक्स और सिमड़ी में निकल गई अपना, बेचारी ये फंस गई यहाँ पे। तो जब हॉली जागती है अपनी नींद से तो अपने आप को पाती है उसी केव में जहाँ पे वेकना ने सारे बच्चों को कैद करके रखा है और उनके मुंह के अंदर ऐसे लाइक वो ट्यूब डाल रहा है, जो कि उसने विल में भी ऐसे किया था। और पता नहीं ये कहाँ पे हैं, लेकिन फिर बाद में किसी तरह हॉली वहाँ से निकल के देखती है कि वो अपसाइड डाउन में भी नहीं, वो लिटरली किसी और डायमेंशन में है। और हमें पता लगता है कि हॉली यहाँ पे डायमेंशन एक्स में फंस चुकी है। वो किसी तरह भागती है वहाँ से, उसको क्रैक दिखता है अपसाइड डाउन का, तो किसी तरह वहाँ से अपसाइड डाउन में जंप करती है। और भाई साहब किस्मत तो देखो भाई, अपसाइड डाउन में पूरा जंप करती है, फिर वहाँ से उसको भाई साहब वेकना खींच लेता है। भाई साहब ये वेकना भाई साहब बच्चों से भाई क्या दिक्कत है भाई, दुश्मनी है तुम्हारी भाई साहब। फिर यहाँ पे डस्टिन पूरे टीम को समझाता है कि ये अपसाइड डाउन रियल नहीं है, अपसाइड डाउन एक तरीके से एक वर्म होल है और डायमेंशन एक्स, जिसको वो एबिस नाम देता है, इसका मतलब होता है बहुत एम्प्टीनेस, डार्कनेस, वो जगह है। और इनको फिर वहाँ पे एबिस में जाके हॉली को बचाना पड़ेगा। हॉपर ये वहाँ पे बहुत ही इलॉजिकल चीज़ बोलता है कि एक चॉपर को ये लोग ले जाएंगे अपसाइड डाउन में और फिर वहाँ से ऊपर फ्लाई करके ये लोग एबिस तक जाएंगे और फिर वहाँ से हॉली को बचा के लाएंगे। बट मैक्स को, क्योंकि हॉली ने एक चीज़ बताई थी, तो मैक्स बताती है इस ग्रुप को कि जो वेकना का प्लान है वो है एबिस, डायमेंशन एक्स और जो हॉकिंस है उसको मर्ज करना और हॉकिंस एक नई वर्ल्ड क्रिएट करना। तो यहाँ पे हमारे स्टीव भैया को एक आइडिया आता है, वो बोलते हैं कि हम क्यों चॉपर लेके ऊपर जाएं, एक परफेक्ट टाइम आएगा जिस टाइम पे एबिस और हॉकिंस होगी उसकी डिस्टेंस बहुत कम होगी, उसी टाइम पे एल जाके वहाँ पे वेकना को खत्म कर देगी और हॉली और बाकी बच्चों को फ्री कर देगी। यहाँ पे फिर भाई साहब विल अपना सीक्रेट सबको बताता है, क्योंकि उसको वेकना ने डरा दिया था यही बात बोल बोल के कि वो उसका सीक्रेट है जिसकी वजह से उससे सब दूर हो जाएंगे। बट और उसकी वजह से विल अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा था, तो विल यहाँ पे सबको बता देता है कि भाई साहब गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब उसको लड़कियाँ नहीं पसंद है। और भाई साहब माइक को भी वो हिंट दे देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो कली होती है वो 11 को बोलती है कि
हमें ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई साहब अगर हम ज़िंदा रहें तो ये और लैब्स में हमारी तरह बनाते रहेंगे बच्चे, और उसके बाद ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। इसमें 11 पहले तो राज़ी नहीं होती, बट बाद में एग्री कर लेती है ग्रेटर गुड के लिए। मुझे लग रहा है कि जो सीज़न 5 का फिनाले होगा उसमें 11 मर जाएगी। और लिटरली मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई मैं वो ओल्ड सेट फोटो में दिखाऊंगा जिसमें वे लिटरली माइक को किस कर रहा है, और भाई साहब ये 11 के होते हुए तो नहीं हो सकता। तो मतलब विल या फिर 11 में से किसी का तो गेम टलने वाला है पक्का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग प्लान बनाते हैं मिलके, ये लोग अब जाएंगे अपसाइड डाउन में, और फिर उसके बाद ये लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और अपसाइड डाउन के अंदर मरी के ट्रक से एंट्री मार लेते हैं। फिर हम सीजन के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट मान लो देखते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि हॉली वापस आ चुकी है वेकना के दिमाग में, और वहाँ पे हेनरी मिलके हम साथ साथ हैं खेल रहे हैं। नहीं भाई साहब सही में ये हो रहा है। जन्मों के साथी हम साथ हैं। वेकना ने इन बच्चों को कैप्चर कर लिया है, और ये दिन है एग्जैक्टली 7 नवंबर, जिस समय लूकस ने वॉल्यूम 1 में थ्योराइज किया था कि 7 नवंबर को ही विल गायब हुआ था। और 7 नवंबर को इसने डेट्स क्यों चुनी, क्योंकि उसी दिन शायद ये अपसाइड डाउन फ्रीज हुआ था हॉकिंस में, और इस दिन ही वो पूरा प्लान करना चाह रहा है ये चीज़ों को साथ मिलाने के लिए। इस पूरे वॉल्यूम का एंड हो जाता है एक क्लिकिंग क्लॉक के साउंड से, जो कि हम एक तरीके से रेफरेंस मान सकते हैं सीज़न 4 का। इसमें वेकना का एक ख़ानदानी क्लॉक का साउंड बहुत सुनाया जाता है जब वो उसका टाइम आता है क्रैक्स ओपन करने का अर्थ में। और ये थोड़ा सा एक ईस्टर एग भी है एवेंजर्स डूम्सडे का, जिसमें डूम्सडे के टीजर में हम एंड में देख सकते हैं यही क्लिकिंग क्लॉक साउंड। तो भाई साहब अब क्या होगा पूरे फिनाले में, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। 2 घंटे का होने वाला है, बहुत थ्योरीज हैं माइंड में, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें सही प्रूफ हुई जो मैंने बोली थी, बहुत चीज़ें गलत प्रूफ हुई। लेकिन भाई साहब अब तो भाई कुछ दिन का ही वेट करना है, और भाई फिनाले हमारे सामने होगा। खैर इस वीडियो को एडिट करते हैं और जल्दी से आपके सामने लाते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बताइएगा आप कितना एक्साइटेड हैं इसके फिनाले के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ प्रतीक पाठक आपसे। एक्शन मोड ऑलवेज ऑन।